जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड के चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स के एक्सरसाइज 4.6 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और 4.6 में हम क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताने जा रहे हैं। एक चीज़ हम आपको बता दें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है वैसे ही 2 है और वैसे ही 3 है, तो इन तीनों को सॉल्व करने का एक मेथड होगा और फिर जैसे 4 है 5 है 6 है, ये तीनों एक जैसे होंगे तो इनको सॉल्व करने का मेथड एक होगा। तो पहले तो देखा जाए कि एक्सरसाइज 4.6 में करना क्या है। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन 1 to 6। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 तक हमको कंसिस्टेंसी चेक करना है। तो एक चीज़ देखें, अब हम यहाँ a का मॉड निकालेंगे और a का मॉड ऑफ a या वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स a इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब a का मॉड 0 के इक्वल नहीं होगा तो कॉन्सिस्टेंट होगा। ये फार्मूला ये आप अच्छी तरह से दिमाग में रख के रहिएगा कि वैल्यू ऑफ मॉड a इज नॉट इक्वल टू 0, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। और जब 0 हो जाएगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले देखा जाए कि यहाँ a की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि a की वैल्यू तो दी नहीं गई है। तो अब देखें, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 2 और फिर यहाँ दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 और y का कोएफिशिएंट 3। तो ये a की वैल्यू होगी। हमेशा आप याद रखे रहिएगा, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट जब हम लिखेंगे तो a की वैल्यू फाइंड होगी। और देखें यहाँ पर x की वैल्यू होगी और x की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा x की वैल्यू हमेशा यही रहेगी। इसको आप माइंड किए रहिएगा। तो देखिए इसमें x और y है, तो x और y को इसको हम कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक और मैट्रिक्स भी होता है, इस b को लिखते हैं जो इक्वल के बाद होता है। तो जो इक्वल के बाद होता है उसको b में लिखते हैं 2 और 3। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 के बीच हम लोगों को न x की ज़रूरत पड़ेगी न b की ज़रूरत पड़ेगी, हमको ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 7 से। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हम लोगों को केवल a की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ से अगर हम a की वैल्यू हम फाइंड करें तो सॉल्व करने का मेथड आपको मालूम है, 1 into 3 होगा और -2 into 2 होगा। तो ये हो जाएगा 1 into 3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, यानी ये -1 हो गया। मॉड a इक्वल टू -1 हो गया। इट मीन्स मॉड a इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट। यहाँ लिख देंगे कॉन्सिस्टेंट, ये कॉन्सिस्टेंट होगा, कॉन्सिस्टेंट, ये कॉन्सिस्टेंट होगा।
यही आपको प्रूफ करना था कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। और यही मेथड आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अप्लाई करना होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ 3 इक्वेशन दिए गए हैं, तो अब हम यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करेंगे। मेथड वही होगा। देखिए a की वैल्यू क्या होगी, इसमें x, y और z के जो कॉफिशिएंट है ना, उन कॉफिशिएंट को रख देंगे तो a की वैल्यू निकल जाएगी। तो 1 1 1 2 3 2 और फिर ये हो जाएगा a 2a। और अब जो है ये निकल गई वैल्यू ऑफ a। अब देखिए यक्स की वैल्यू क्या होगी, तो यक्स की वैल्यू देखें, यक्स की वैल्यू हमेशा कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। और इसमें एक्स वाई जेड है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में केवल एक्स वाई था तो एक्स वाई लिखे थे, यहाँ एक्स वाई जेड है तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। और मैट्रिक्स बी जो इक्वल के बाद होता है उसको हम नोट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 4, ये हो गया बी। लेकिन यहाँ हमको न एक्स से मतलब है न बी से मतलब है। अब हमको ए की वैल्यू मॉड ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसके लिए हम 1 को लेंगे और फिर 1 को लेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 को ले रहे हैं तो 1 वाले रो और 1 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, फिर 3 का 2a में मल्टीप्लाई करेंगे 6a हो जाएगा और -2a हो जाएगा। और फिर 1 को हम लेंगे तो बीच वाला ये मिडिल पॉइंट लेते हैं, मिडिल नंबर लेते हैं, तो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे 2a बचा। तो 2 का 2a में मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इसमें अपोजिट वर्क होता है। तो 2 का a में मल्टीप्लाई करेंगे 2a हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा आपका 4a। फिर लास्ट वाले में हम चलते हैं 1, तो 1 वाले कॉलम और 1 वाले रो को जोड़ देंगे 2 3a होगा। तो 2 का a में मल्टीप्लाई करेंगे 2a हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 3a। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो मॉड a इजकल टू 6a माइनस 2a, ये हो जाएगा 4a। और ये 2a माइनस 4a करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2a हो जाएगा। और फिर 2a माइनस 3a करेंगे तो ये माइनस a हो जाएगा। और फिर देखिए क्या मिलेगा, मॉड a इजकल टू 4a माइनस 3a, यानी मॉड a इजकल टू हो गया a। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मॉड a इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट। यहाँ लिख देंगे इज कॉन्सिस्टेंट, ये कॉन्सिस्टेंट है। ये आपसे पूछा जा रहा था, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व होता है। अब ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम a की वैल्यू नोट करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 5 माइनस 1 4, और ये हो जाएगा 2 3 5, और फिर 5 माइनस 2 और 6, तो ये a हो गया। अब इसके बाद यहाँ x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की जो वैल्यू होगी वो x y z होगी। और फिर b की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो b की वैल्यू हो जाएगा 5 2 और -1। फिलहाल हमको a की ज़रूरत है यहाँ, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, a की वैल्यू निकालते हैं। तो ये देखें, पहले हम 5 को लेंगे तो फिर 5 वाला रो और कॉलम छोड़ देंगे, फिर 3 6 हो जाएगा 18, और माइनस फिर तो करेंगे, फिर प्लस हो जाएगा 5 2 10 हो जाएगा।
इसके बाद हम -1 को लेंगे, -1 का कॉलम और रो को छोड़ देंगे, 2 5 5 6 हो जाएगा। तो फिर यहाँ मिडिल वाले में मल्टीप्लिकेशन अपोजिट होता है, 5 × 5 25 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 12। और इसके बाद फिर देखते हैं 4, तो ये 4 का कॉलम और रो को हम छोड़ देंगे और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा -4 और माइनस हो जाएगा 15। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो मॉड ए इजकल टू ये हो जाएगा 5 और ये 18 + 10 हो जाएगा 28 और फिर ये -1 और 25 - 12 करेंगे, तो ये हो जाएगा 13 और फिर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -19। अब इसके बाद हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इस प्रकार देखें, ये 5 × 28 140 हो जाएगा, ये -13 और ये हो जाएगा -76। तो ये हो गया 140, दोनों को ऐड किए तो -89 यानी 51 हो गया, यानी मॉड ए की वैल्यू 51 हुई। तो फिर क्या रिजल्ट मिल रहा है, मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कॉन्सिस्टेंट। तो हम लोगों को यही सॉल्व करना था। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 में हम लोगों को केवल यही बताना था कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 14 15 16 तक इनको सॉल्व करना होगा, जो कंसिस्टेंट होगा उसको सॉल्व करना होगा। हमें उम्मीद है कि आज जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना भी आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।